हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू वन चैनल। तो आज हम करने वाले हैं हमारे MCO 5 एमकॉम सेकंड ईयर की यूनिट नंबर फर्स्ट। तो आइए देखते हैं क्या करना है। इसमें हमें पढ़ना है अकाउंटिंग के बारे में। इन बिजनेस न्यूमरस ट्रांजेक्शन टेक प्लेस एवरी डे। इट इज ह्यूमनली impossible to remember all of them. With the help of accounting record, the businessman is able to ascertain the profit or loss and financial position of the business at a given period and communicate such information to all the interested parties. यानी कि बिजनेस के अंदर बहुत सारी डे टू डे ट्रांजेक्शन की जाती है और किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन को याद रख सके। इसलिए उन सारी की सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है या फिर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है एक पर्टिकुलर ईयर में। और ये सारी इन्फॉर्मेशन का यूज़ किया जाता है, उन लोगों को बताया जाता है जो एक इम्पोर्टेंट पार्टिसिपेशन जो हमारे बिजनेस में करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है नीड फॉर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करने की ज़रूरत क्यों होती है? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज यूजफुल फॉर बोथ द मैनेजमेंट एंड फॉर द आउटसाइड एजेंसीज। मैनेजमेंट नीड इट फॉर पर्पस ऑफ प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है कि जो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आउटसाइडर एजेंसी जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे बिजनेस के बारे में उनको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं कि मैनेजमेंट को क्यों ज़रूरी है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का होना। मार्केट मैनेजमेंट के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि वो क्या कर सके, प्लानिंग कर सके, कंट्रोलिंग कर सके या फिर डिसीजन मेकिंग कर सके कि आगे बिजनेस में क्या करना है या किस तरीके से हमें अपने गोल को अचीव करना है। Accounting is necessary not only for the business organization but for also for the non-business organization. It is also necessary to ascertain the प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ अ गिवन पीरियड। तो बेसिकली यही कहा गया है कि जो भी हमारी अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट होती है वो बिजनेस को ही नहीं बल्कि बिजनेस के बाहर भी लोगों को ज़रूरत होती है। बिजनेस के अंदर अगर हम बात करते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है ताकि प्लानिंग की जा सके, कंट्रोलिंग की जा सके, डिसीजन मेकिंग की जा सके। जो भी अकाउंटिंग की ज़रूरत होती है, ये ऐसा नहीं है कि जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है सिर्फ वही प्रिपेयर करते हैं, नहीं, ये वो लोग भी प्रिपेयर करते हैं जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता बल्कि सोसाइटी के लिए बेनिफिट देखना होता है। ठीक है, सोशल बेनिफिट के लिए जो काम करते हैं हर एक, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है चाहे वो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, हर कोई जो है वो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन करता है, अकाउंट्स को प्रिपेयर करता है। इससे ये पता चलता है कि एक बिजनेस के कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। ठीक है, कितनी उस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या होती है। अकाउंटिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन विच आर फाइनेंशियल इन कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, समराइजिंग द ट्रांजैक्शन विच ऑल्सो इंक्लूड प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, interpretation of financial result, communicating the interested फाइनेंशियल रिजल्ट इन अ प्रॉपर मैनर एंड मैनर टू द प्रॉपर पर्सन। तो क्या कहता है ये? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती क्या है, अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग का मतलब है बिजनेस में होने वाली जितनी भी ट्रांजेक्शन है उनको आइडेंटिफाई करना। सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो भी ट्रांजेक्शन होती है सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को हमें क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन विच आर फाइनेंशियल इन करेक्टर, उन्हीं ट्रांजेक्शन को हमें रिकॉर्ड करना है जो कि मॉनेटरी फॉर्म में है। ठीक है, जो कि मॉनेटरी फॉर्म में। अब हमें क्या करना है, ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई करना है। ठीक है, इनकम कितनी हुई, एक्सपेंस कितने हुए, क्रेडिटर कौन है, डेटर कौन है। तो इन इस ट्रांजेक्शन को क्या करना है, अब हमें क्लासिफाई करना है कि एक दिन के अंदर बहुत सारी ट्रांजेक्शन होते हैं। हम किसी को क्रेडिट पे लेते हैं, किसी से क्रेडिट पे सामान लेते हैं, किसी को क्रेडिट पे देते हैं। ठीक है, अलग अलग सप्लायर्स होते हैं, अलग अलग डीलर होते हैं। तो उनको क्या करना है, क्लासिफाई करना है उनके नाम के अकॉर्डिंग, उनके करैक्टर के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब जितने भी सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन है उनको क्या करना है, क्लासिफाई कर दिया। अब समराइज करना है। ठीक है, कि पर्टिकुलर ईयर में राम से हमें कितना पैसा देना है, राम को हमें कितना पैसा, राम से कितना पैसा लेना है, राम को कितना देना है। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट पर्सन होते हैं तो उनके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, जो भी क्लासिफाई किया है उसको अब हम समराइज करते हैं। ठीक है, किस तरीके से ट्रायल बैलेंस का हम यूज़ करते हैं, इनकम स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं या फिर बैलेंस शीट का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट, कि एक बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये सारी चीज़ें जो हम निकाल पाते हैं। इनके लिए बहुत सारे ट्रांजैक्शन की जाती है, जर्नल एंट्री बनाई जाती है, लेजर अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट बनाई जाती है, ट्रायल बैलेंस बनाए जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि बहुत सारे अकाउंट्स को प्रिपेयर किया जाता है ताकि एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को पता लगाया जा सके। अब आते हैं अकाउंटिंग करने की क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों हम अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग डेफिनेशन के बारे में तो पता चल गया। अकाउंटिंग करने के ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस, टू असर्टेन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, बिजनेस के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन
ट्रांजैक्शन उनके सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करना, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानना, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना इंटरेस्टेड पार्टीज को। ये कुछ ऑब्जेक्टिव थे अकाउंटिंग के। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी पार्टीज है जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है। ओनर या शेयर होल्डर, शेयर होल्डर आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी बिकॉज दे कॉन्ट्रीब्यूट द रिक्वायर्ड कैपिटल टू टेक द रिस्क ऑफ द बिजनेस। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा प्रोस्पेक्टिव, इसके बाद आते हैं हमारे प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स, पर्सन हु आर इंटरेस्टेड इन बाइंग शेयर्स ऑफ अ कंपनी। वो भी चाहते हैं, जो भी पर्सन जो हमारी कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं, परचेज करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक बिजनेस के बारे में जानना चाहेंगे, उसकी प्रॉफिट और लॉस के बारे में जानना चाहेंगे। और कौन पार्टी इंटरेस्टेड होती है? लैंडर्स। इनिशियली रिक्वायर फंड ऑफ बिजनेस आर प्रोवाइडेड बाय द ओनर, यूजुअली प्रोवाइडेड बाय बैंक्स एंड अदर मनी लैंडर। यानी कि इनिशियली जो फंड रिक्वायर, जो फंड बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है, या तो ओनर के द्वारा किया जाता है या फिर लैंडर से, जो है फाइनेंशियल बैंक से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, इनसे लेके ही बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है। उसके बाद आते हैं हमारे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर की अगर हम बात करें तो क्रेडिटर कौन होते हैं? आर दोज हु सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज टू द बिजनेस ऑन क्रेडिट। ठीक है, जो एक बिजनेस को गुड्स या सर्विसेज क्रेडिट पर प्रोवाइड करते हैं वो क्रेडिटर होते हैं। वो भी जानना चाहते हैं कि ये जो पर्सन मुझसे सामान ले रहा है, क्या ये क्रेडिट वर्थिनेस है, क्या ये मेरा पैसा टाइम पे चुका देगा। तो वो ये बात जानने के लिए एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करना चाहेगा, उस बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को बारे में जानना चाहेगा। उसके बाद आता है मैनेजर। मैनेजर इट हेल्प्स देम टू प्लान, कंट्रोल एंड इवेल्युएट ऑल द बिजनेस एक्टिविटी। जितनी भी बिजनेस की एक्टिविटी है उनके बारे में प्लान करने के लिए, कंट्रोलिंग करने के लिए, डिसीजन मेकिंग करने के लिए कहीं ना कुछ रिपोर्ट तो चाहिए होती है, जिसके बेसिस पे वो प्लानिंग करता है, मैनेजर कंट्रोल करता है, डिसीजन मेकिंग करता है। तो उसके लिए भी मैनेजर को जो है बिजनेस अकाउंटिंग की जो फाइनेंशियल पोजीशंस है, जो अकाउंट्स है बिजनेस के, उनकी रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद आता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को बिजनेस की इन्फॉर्मेशन की क्यों जरूरत होती है? क्योंकि एक बिजनेस फर्म क्या करती है, जब भी अर्निंग करती है, जब भी प्रॉफिट अर्न करती है, तो वो क्या करती है? टैक्स पे करना पड़ता है। तो जितनी भी अर्निंग होती है उस पर टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट भी चाहेगी कि सारी सारी सही इन्फॉर्मेशन जो है उसको प्रोवाइड की जाए। ठीक है, तो फॉर असेसिंग टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइजेस। उसके बाद आता है एम्प्लॉयज, टू नो हाउ सेफ देयर इंटरेस्ट आर इन द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉयज भी जानना चाहेंगे कि बिजनेस किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, ताकि उसका जो इंटरेस्ट है बिजनेस के अंदर बरकरार रहे। वो पता लगाना चाहते हैं कि इस बिजनेस में काम करना ठीक है या नहीं है, उनको टाइमली सैलरी मिल जाएगी, बोनस मिलेंगे, ये सारी चीज़ें जो एम्प्लॉय भी जानना चाहते थे। ये कुछ हमारे पॉइंट्स थे, जो कुछ हमारी इंटरेस्टेड पार्टीज थी जो एक बिजनेस की इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड है, बिजनेस के इंफॉर्मेशन के बारे में जानना चाहती है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कि अकाउंटिंग एज अ पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम। यानी कि अकाउंटिंग क्या है? एक इंफॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट है। यानी कि जब भी हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो हमने कहीं ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो बिजनेस के बारे में पता चलती है। ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द यूजर। जो मेन हमारा इंपॉर्टेंट मोटिव होता है अकाउंट्स को प्रिपेयर करने का, वो यही होता है कि एक बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना उन लोगों को जो उस इंफॉर्मेशन का यूज़ करने वाले हैं, जो उसका यूज़ करके डिसीजन मेकिंग करने, प्लानिंग कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, या उस बिजनेस में किसी ना किसी तरीके से इंटरेस्टेड है, उनका इंटरेस्ट है। ठीक है, अकाउंटिंग इज कॉमनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और जो है मैनेजरियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अगर हम बात करते हैं, इट रेफर टू द प्रिपरेशन ऑफ जनरल पर्पस रिपोर्ट फॉर यूज बाय पर्सन आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब जब अकाउंट्स को प्रिपेयर किया जाता है, जो भी जनरल पर्पस रिपोर्ट होती है, जो भी फाइनेंशियल पोजीशन होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होते हैं, बैलेंस शीट होती है, ये बनाई जाती है। इनका यूज़ कौन करता है? आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जितने भी लोग हैं वो अकाउंट, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसका यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कौन? क्रेडिटर, शेयर होल्डर, टैक्स अथॉरिटीज एक्सेट्रा। उसके बाद आता है हमारा मैनेजरियल अकाउंटिंग। मैनेजरियल अकाउंटिंग का मतलब वो लोग जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, जिनको ऑर्गेनाइजेशन के जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में पता होना चाहिए, ताकि वो क्या कर सके? डिसीजन मेकिंग कर सके, प्लानिंग वगैरह कर सके, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सके। तो मैनेजरियल अकाउंटिंग इट रेफर टू द प्रोवाइडिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन टू द मैनेजर। यानी कि इन्फॉर्मेशन किसको प्रोवाइड की जाती है? मैनेजर को प्रोवाइड की जाती है, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हम बात करते हैं लोग कौन कौन है, ठीक है, तो यहाँ पे आता है मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग पर्पस के लिए। ठीक है, मैनेजर क्या करता है? डिसीजन मेकिंग लेता है, किस तरीके से पॉलिसी बनानी है, किस तरीके से जो है कंट्रोल वगैरह करना है, प्लानिंग किस तरीके से। तो उन पर्पस के लिए भी मैनेजर को जो है इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग।
अकाउंटिंग के कितने ब्रांचेस है? बेसिकली अकाउंटिंग की 3 ब्रांच है, फाइनेंशियल अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सबसे पहले जानते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता क्या है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है? इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एबिलिटी एंड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न। ठीक है, ये क्या जानता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूज करके ये पता लगाया जाता है कि एक फर्म कितना प्रॉफिट या लॉस कमा रही है, ठीक है, या फिर एक फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, तो दो मेन इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। ठीक है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बिजनेस टू मैनेजमेंट एज वेल एज एक्सटर्नल पार्टीज। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो बिजनेस को और साथ ही साथ जो एक्सटर्नल पार्टीज है, जो क्रेडिटर है, शेयर होल्डर है, गवर्नमेंट है, इन सबको क्या की जाती है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो मेनली हमें बताया था कि जो भी फाइनेंशियल अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं उनका यूज़ किया जाता है आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज है उनके लिए। साथ ही साथ जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग हैं वो भी उसका यूज़ करते हैं ताकि डिसीजन मेकिंग कर सके, प्लानिंग वगैरह कर सके। अभी हमने पढ़ा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है क्या है। अब हम जानते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के क्या फंक्शन होते हैं। फर्स्ट है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाता है, बिजनेस से रिलेटेड रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। उसके बाद आता है हेल्पफुल इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट, अगर मैनेजर क्या करता है, डिसीजन मेकिंग करता है इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूज़ करके ही वो क्या करता है, डिसीजन मेकिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, फाइंड आउट फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी। जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना, पता लगाना एक फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, प्रॉफिट और लॉस के बारे में। उसके बाद है कम्युनिकेटिंग रिजल्ट टू द यूजर्स। इसके बाद आते हैं हमारे जो अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लिमिटेशंस के बारे में। इसकी क्या क्या लिमिटेशंस है? फर्स्ट है हिस्टोरिक इन नेचर, यानी कि इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट डाटा एंड नॉट अबाउट द फ्यूचर डाटा। पास्ट डाटा आर नीडेड फॉर मेकिंग फ्यूचर डिसीजन बट दैट डज नॉट अलोन सफिशिएंट। यानी कि यहाँ पे क्या किया जाता है, जो भी इंफॉर्मेशन एक ऑर्गेनाइजेशन के पास अवेलेबल होती है वो पास्ट डाटा के बेसिस पे अवेलेबल होती है। ठीक है, तो ये क्या है, खाली ये इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं होती कि हम इनका यूज़ करके फ्यूचर के लिए डिसीजन मेकिंग करें। ठीक है, यहाँ पे क्या किया जाता है, रिकॉर्ड ओनली एक्चुअल कॉस्ट, द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज चेंजेस फ्रीक्वेंटली। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग की जाती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, वो पास रिकॉर्ड के बेसिस पे की जाती है, लेकिन फ्यूचर जो है वो क्या है, चेंज है, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, चीज़ों के प्राइस चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हम इस अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूज़ नहीं कर सकते अपने डिसीजन मेकिंग के लिए। तो यहाँ पे क्या 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 कहा गया है कि जो भी प्राइसेस है किसी भी गुड्स के या फिर किसी भी एसेट्स के, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट वे में चेंज हो रहे हैं। तो करंट प्राइस में भी डिफरेंट फ्रॉम द रिकॉर्डेड कॉस्ट। जो भी हमने रिकॉर्ड बनाया है, हो सकता है कि जो आज की करंट के प्राइस है वो क्या है, डिफरेंट है। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसके पीछे। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं कि जो भी रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन में नॉट गिव करेक्ट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जो भी हमने इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया है वो हमें ज़रूरी नहीं है कि सही इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है इट प्रोवाइड क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन यानी कि मॉनेटरी बेसिस पे इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जाता है। बिजनेस डिसीजन आर इन्फ्लुएंस बाय नंबर ऑफ सोशल कंसिडरेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, बट दीज फैक्टर कैन नॉट बी मेजर क्वांटिटेटिवली, सो देयर इम्पैक्ट विल नॉट रिफ्लेक्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हमने कहा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को यूज़ किया जाता है। प्राइस के बढ़ने का, घटने का बहुत सारे रीज़न होते हैं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिस जो क्या करते हैं एक बिजनेस की डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज होगी, गवर्नमेंट के लॉस रेगुलेशंस हो गए, या फिर कुछ ऐसे डिसीजन हो गए जो क्या करते हैं एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। उन चीज़ों के बारे में जो है बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन नहीं की जाती, क्योंकि वो मॉनेटरी नेचर नहीं होते, मॉनेटरी फॉर्म में नहीं होते। बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल अकाउंट में सिर्फ वही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, मॉनेटरी फॉर्म में होते हैं। ठीक है, एक ये लिमिटेशन से। उसके बाद आता है इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द होल कंसर्न। ये पूरे बिजनेस के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। डिफिकल्टी इन प्राइस फिक्सेशन, इट इज़ डिफिकल्ट टू कोट द प्राइस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन और डिप्रेशन इन ट्रेड। यानी कि इन्फ्लेशन हो गया जब चीज़ों के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, डिफ्लेशन हो गया जब चीज़ों के प्राइस घट रहे हैं, तो उस समय में जो है प्राइस फिक्स करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इट इज़ नॉट हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग ड्यू टू हिस्टोरिक नेचर ऑफ अकाउंटिंग डाटा। तो ये क्या है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है वो पास्ट बेसिस पे होती है, और पास्ट बेसिस की ट्रांजेक्शन जो है वो एक्यूरेट बेसिस पे हम जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, उसका हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो है फ्यूचर कैसा है, अनसर्टेन है। यहाँ पे क्या है, जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट होते रहते, चेंज होते रहते, तो हम इसका यूज़ नहीं कर सकते। तो ये थी कुछ लिमिटेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। अब हमारा जो नेक्स्ट ब्रांच है अकाउंटिंग की वो है कॉस्ट अकाउंटिंग।
कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट। यहाँ पे हम कॉस्ट से रिलेटेड जो है वो अकाउंटिंग करते हैं, यानी कि जो भी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बना के एक ऑर्गेनाइजेशन बेच रही है, तो इसके अंदर ये पता लगाया जाता है कि उस प्रोडक्ट को बनाने में क्या कॉस्ट आई है। ठीक है, तो इट इंक्लूड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोसीजर रिलेटेड टू recording of all the income and expenditure and preparation of periodically statement and report with the objective of ascertaining and controlling the cost। यहाँ पे जो भी पर्टिकुलर कॉस्ट आती है किसी प्रोडक्ट को बनाने की, ठीक है, उसको पता लगाया जाता है कि कितनी कॉस्ट आई है। अगर ज़्यादा आई है तो हम उसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के फंक्शन। कॉस्ट अकाउंटिंग एनेबल द मैनेजमेंट टू सर्टेन द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज करके हम पता लगाते हैं कि हमने जो प्रोडक्ट बनाया है, जो सर्विसेज रेंडर की है, उसकी कॉस्ट कितनी आई। उसके बाद आता है इट हेल्प्स इन प्राइस फिक्सेशन। जब हमें जो प्राइस कॉस्ट पता चलेगी तभी तो हम प्राइस फिक्स कर पाएंगे। इट हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जब हमें पता चल रही है कि एक्चुअल में कॉस्ट कितनी आ रही है, क्या रीज़न है, कहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, कम आ रही है, तभी हम क्या कर पाएंगे, कम से कम कॉस्ट को करने की कोशिश करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम करने की कोशिश करेंगे। जब तक हमें यही नहीं पता चलेगा कि कॉस्ट कहाँ पे ज़्यादा आ रही है, कम आ रही है, तो हम किस तरीके से उसको मिनिमाइज कर पाएंगे। तो ये क्या करता है, हेल्प करता है कॉस्ट को, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को मिनिमाइज करने में। उसके बाद आता है इट इंक्रीजेज एफिशिएंसी एंड रिड्यूस वेस्टेज एंड कॉस्ट। एक ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाता है, कॉस्ट को कम से कम करने की कोशिश करता है और वेस्ट को कम से कम करने की कोशिश करता है। तो ये तो कुछ फंक्शन। अब एक फंक्शन और है, ये है कि इट प्रोवाइड कॉस्ट